औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के एक बुज़दिलाना एक्ट के बारे में। इंडिया ने एक बहुत ही बुज़दिलाना कदम उठाया, रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर वार किया और पाकिस्तान में बहुत सारे मुकामात पर तबाही मचाई। इल्म नजूम की रोशनी में देखें तो उसका मुझे क्या मुस्तकबिल नज़र आता है, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे इस वक्त कौमी यकजहती की और तफसील से बात करेंगे कि कौमी यकजहती के लिए इमरान खान साहब का इस वक्त बाहर आना कितना ज़रूरी है। और इसके अलावा हम बात करेंगे इल्म नजूम की रोशनी में कि क्या ये कार्रवाई मज़ीद होगी या फिर ये एक्ट यहाँ पर रुक जाएगा। तो ये तमाम आज के मेरे टॉपिक हैं। हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो के आगाज़ से पहले मैं बताना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा जो आप लोग भी अगर अपना चार्ट वगैरह रीड करवाना चाहते हैं, अपना होरोस्कोप बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। चलें बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम लोग पहले बात करेंगे पिछली कुछ पेशगोइयों की। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जंग नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं बार बार आप लोगों को वार्न कर रही थी, बार बार आप लोगों को बता रही थी कि जंग होगी, इंडिया अटैक ज़रूर करेगा। क्यों? क्योंकि जब इंडिया ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था तो वो पाइसिस साइन में हुआ था और एक प्री प्लान ड्रामा नज़र आता था और मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया था कि इंडिया बाज नहीं आएगा। और पिछली वीडियो में मैंने आपको फिर एक बार वार्न किया था कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त नहायत संजीदा होने की ज़रूरत है। हम लोगों ने जंग को सिर्फ मीम्स में लिया हुआ है और मीम्स बन रही हैं और बस ये बात इधर ही ख़त्म हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सीरियस होने की ज़रूरत थी, जो मैं बार बार बता रही थी, लेकिन किसी ने इस बात पर कोई भी कान ना धरे। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो बात है जंग की, तो ये इंसिडेंट वाटरी साइन में हुआ है और ये जंग ज़रूर होगी, इनके अटैक ज़रूर होंगे और फिक्स सेंटर में ये इंसिडेंट हुआ है। ये इंसिडेंट लंबा चलेगा, ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, जंग लाजमी होगी और ये रुक रुक कर होगी। तो देखें आप, वैसा ही हुआ। अब मैंने अपनी एक वीडियो में ज़ायचा पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को कुछ शहरों के नाम के बारे में हिंट दिया था। स्क्रीन पर वो मैं चला देती हूँ, आपको पता चल जाए कि मैंने इस वीडियो में तफसील से बताया था कि कौन से शहर मुझे ख़तरे में नज़र आते हैं। तो ये स्क्रीन पर चल रहे हैं और आप देखें कि इस वक्त हमला कहाँ किया गया, कोटली में, बहावलपुर में और बाग के मुकाम पर हमला किया गया, मुरीदके में एक हमला किया गया, मुजफ्फराबाद में हमला किया गया और सियालकोट में। स्क्रीन पर आप देख लें, ये तमाम शहरों के वर्ड्स मैं मेंशन कर चुकी हूँ और एज इट इज़ ही हुआ। आप लोगों को मैंने बार बार बताया था कि फ़िज़ाई हमला किया जाएगा, पाकिस्तान में फ़िज़ाई स्ट्राइक हो सकता है, एयर स्ट्राइक हो सकता है। ज़मीनी पेशरफ्त उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप देखें कि मिसाइल दागेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हुआ। उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था अपनी वीडियोस में बार बार कि यहाँ पर मज़हब को लेकर जो है इवेंट होगा, मज़हब को बुनियाद रखते हुए इवेंट होगा। अब सारे के सारे मदरसे, मसाजिद निशाने बनाए गए और मजहबी रहनुमा निशाने बनाए गए। आप लोगों को मेरी पीछे वीडियो याद होगी जब मैंने 2024 में अपनी वीडियो दी थी और मैंने बताया था कि ये ग्रेट कंजक्शन पाइसिस में हो रही है और पाइसिस साइन जो है वो रूहानियत का, मजहबियत का साइन है। तो यहाँ पर मज़हब से रिलेटेड जो है वो इवेंट होते दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े इवेंट होंगे और आप देखें कि एज इट इज़ ही चीज़ें हो रही हैं।
फिर आप लोगों को मैंने पिछले हफ्ते में जो वीडियो बनाई थी उसमें भी तफसील से बताया था कि ग्रेट कंजक्शन जायचा पाकिस्तान के 12वें घर में बनी हुई है और वहां से उसकी ट्राइन चौथे घर में आ रही है। चौथा घर जो अवाम की सरजमीन का घर है, अवाम है, अवाम पाकिस्तानी सरजमीन है। तो यहाँ पर अवाम पाकिस्तानी सरजमीन बुरी तरह पिसती हुई दिखाई देती है। तो देखें कि कितना शहरों पर स्ट्राइक की गई। अभी इन चीज़ों को कड़ियाँ आगे मिलाते हैं, आगे मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि मैंने क्या क्या प्रडिक्शंस दी थी, एज इट इज़ हुई। अभी मैंने 3 दिन पहले प्रडिक्शन दी कि मुझे बॉर्डर से ज़्यादा अंदरूनी खलफिशात दिखाई देते हैं। अंदरूनी सतह पर डिस्ट्रक्शन हुई, मच के मुकाम पर हमला किया गया जहां पर नौजवान अहलकार जो हैं शहीद किए गए, और अब जो हमला किया गया उसमें बहुत सारी डेथ्स की खबर आ रही है। मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बड़ी तफसील से बताया था कि औरतें और बच्चे इस वक्त मुझे मुश्किल में दिखाई देते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। और इस हमले में सबसे ज़्यादा औरतों और बच्चों को शहीद किया गया। अब देखें, बात यह है कि सारी खराबियां हमारे लिए नहीं है, बहुत सारी खराबियां जो हैं इंडिया के साथ भी हुई। मैंने आप लोगों के साथ प्रडिक्शन शेयर की थी कि मोदी जी के सैटर्न राहु की कंजक्शन उनसे गलत एक्ट करवाएगी, उनके लिए रुसवाई का बायस बनेगी, उनके लिए अपने किए प्रोपोगंडे जो हैं उनके गले पड़ जाएंगे। अब आप एक देखें, मोदी साहब का एक पैगाम आता है, एक वो अपना बयान देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो हम पुलवामा जो है अटैक होने ना देते। और भाई अब आपके पास थे राफेल तैयारे तो क्या कर लिया आपने, अटैक किया और वो तैयारे गिरा दिए गए। एक बात जहन में रखें कि फ्रांस से ये तैयारे आते हैं, सपोर्ट मिली इनको फ्रांसीसी, और राफेल तैयारे फ्रांस से इनको मिले, और वही बहुत सारे तैयारे जो हैं 3 के करीब अभी तक मेरे पास न्यूज़ है, और बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट भी किया जा रहा है, लेकिन अथेंटिक में मेरे पास 3 की न्यूज़ आ रही है। तो 3 राफेल तैयारे गिरकर तबाह हो गए। भाई इतनी जदीद टेक्नोलॉजी थी, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी थी, तो क्या कर पाए, वो क्यों नहीं चली, वो क्यों गिर गए तैयारे। ठीक है, यहाँ पर ये मोदी साहब के लिए भी एक रुसवाई का बायस बना। अब भी बात की जाए पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान में भी बिल्कुल जो थी गलतियां कोताहियां मौजूद थी। मैं बार बार कह रही थी कि गलती कर रहे हैं हम, गलती पर हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैंने बताया था, मैंने कहा था कि पाकिस्तान पर फ़िज़ाई हमला किया जाएगा। अब पाकिस्तान का अरबों डॉलर का जो एक सिस्टम था जो इन तैयारों का सेस करता है, वो क्यों नाकाम हुआ, उसको आप देखें। क्या था, यहाँ पर हमारे फोर्सेस की नेग्लिजेंसी थी। क्यों? फोर्सेस का लॉर्ड मरकरी अभी डेबिलिटेड है, वो डेबिलिटेशन से निकलेगा और उसमें भी पावर आते में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो डेबिलिटेशन से 9 मई को निकल रहा है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान की अवाम और सरजमीन बुरी तरह से पिस रही है, और यहाँ पर अटैक हुए, अंदरूनी सतह पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, उनकी अवाम को नुकसान पहुंचा। अब बात यह है कि पाकिस्तान में जितने हमले मदारिस पर हुए, क्योंकि ये पाइसिस साइन में कंजक्शन हुई है, और पाइसिस मजहबियत का साइन है। अब बात यहाँ पर आती है कि जो हमले किए गए, मोदी साहब की तरफ से एक बयान आया कि जितने भी स्ट्राइक, जितने हमले किए जा रहे हैं वो सिर्फ सिविल लोगों पर किए जा रहे हैं, आर्मी की तनसीबात को कहीं पर भी निशाना नहीं बनाया जा रहा। तो पहली बात तो ये है कि जब जंग का प्लान है तो सिविल ही क्यों, इसको देखें। जायचा पाकिस्तान के 12वें घर में एक ग्रेट कंजक्शन बनी हुई है, और वो चौथे घर को बुरी तरह से मुतासिर कर रही है, और चौथे घर में मार्स डेबिलिटेड आकर बैठा है, जो बहुत सारे प्लैनेट्स के ऊपर आ गया है।
मार्स खून खराबे का, लड़ाई झगड़े फसाद का प्लेनेट है। अब वो पाकिस्तान की सरजमीन पर आया। पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान की आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ी। एक और बात आती है कि यहाँ पर ट्रंप ने कहा था कि भारतीय कार्रवाई मुतवक्को है, उम्मीद है कि जल्द मामला ख़त्म हो जाएगा। अब ट्रंप साहब को देखें तो इस वक्त हमारा 11th हाउस का लॉर्ड बनता है सैटर्न। 11 हाउस आपके दोस्त ममालिक होते हैं और 12 हाउस जो है पाइसिस साइन है, जहां पर सैटर्न राहु के साथ बैठ गया। 12वां घर खुफिया दुश्मनों का घर है। 12वें घर से हमें सपोर्ट नहीं मिलने वाली थी। अब ये समझ नहीं आता कि हमारे दोस्त वहां पर जाकर बैठ गए हैं या खुफिया दुश्मन जो है वो एक्टिव हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जहां पर हमें बहुत ज़्यादा नज़रसानी करने की ज़रूरत है। आप लोगों को मैंने वीडियो में ये भी तफसील से कहा था, मैंने कहा था कि ये टाइम अवाम के मुत्तहिद होने का टाइम है और अफवाज पाकिस्तान को यहाँ पर होश के नाखिन लेने चाहिए। उनको चाहिए कि इमरान खान साहब को रिलीज़ करें, क्योंकि वही हैं जो इस वक्त सबको मुत्तहिद कर सकते हैं। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ और अब इस अमर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि इस वक्त अगर कोई बंदा एक प्लेटफॉर्म पर पूरी कौम को मुत्तहिद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई अगर दबंग बात कर सकते हैं तो वो है इमरान खान साहब। तो यहाँ पर अवाम को भी चाहिए कि एक बार ज़रूर कैंपेन करें, आवाज़ उठाएं इसके लिए, ताकि आला सतह पर हमारी आवाज़ पहुँच सके। इमरान खान साहब के अगर जायचे की बात की जाए तो इस वक्त खान साहब का जायचा अगर देखते हैं, इस माह में खान साहब का 8th हाउस एक्टिव चल रहा है और 8वां घर खुफिया साजिशों का होता है, प्लानिंग का होता है। मुझे सवाल पूछा गया कि खान साहब की फैमिली कब मिलेगी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ 5 दिन पहले मैंने आपको बताया है कि इस वक्त उनकी फैमिली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, उनकी बहनें मिलेंगी। ऐसा ही हुआ, बहनें उनकी उनसे मिली और खान साहब का एक बयान अवाम तक पहुंचा, अवाम को सुकून मिला। तो देखें वो अवाम जो उनके एक बयान पर पुरसुकून हो जाती है, इस वक्त अगर खान साहब की सपोर्ट उनके साथ हो तो वो कितनी जो है पुरुमीद हो जाएगी। आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक दूसरों तक पहुंचाएं, लेकिन आज मैं आपको कहती हूं कि मेरी वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें, हर पर्सन तक मेरी आवाज़ को पहुंचाएं, क्योंकि इस वक्त खान साहब का 8th हाउस एक्टिव है और उनके अगर हम सालाना चार्ट को देखते हैं तो उसमें एक डिफरेंट पोजीशन बनी हुई है। 8th का लॉर्ड 9th हाउस में किस्मत के घर में हो जाता, ट्रांजिट किए हुए बैठा है। अब क्या है कि अगर इस वक्त में उनके खिलाफ साजिश की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी, इसमें कोई शक नहीं कि उनके खिलाफ कोई साजिश ना हो, लेकिन किस्मत खान साहब पर मेहरबान है, वो नाकाम होगी। यहाँ पर उनको आप लोगों की ज़रूरत है, आवाज़ यहाँ पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप लोग ज़रूर इसके बारे में आवाज़ उठाएं। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट की तरफ। जिस वक्त अटैक किया गया पाकिस्तान में, इंडिया का ये अटैक, उसके उस टाइम का अगर मैं जायचा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे फौरी तौर पे मैसेज रिसीव हुए कि इस टाइम को नोट करें और इस पर जायचा बनाकर हमें बताएं, तो बड़ा अजीब सा जायचा बना है। सबसे पहले आप देखें कि ये अटैक रात 1:06 पर पाकिस्तान से पर हुआ, क्योंकि 12:56 पर इंडिया से ये फायर किए गए, जो कि मेरे पास वीडियो आ चुकी है। लेकिन क्या है कि चूंकि इंडिया और पाकिस्तान के टाइम में 30 मिनट का डिफरेंस है, उस वक्त हमारे यहाँ 1:06 हुए थे। अब उस वक्त जो असेंडेंट राइज था वो कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी राइज था। बुर्ज जद्दी जो है वो मूवेबल साइन है। मूवेबल साइन में चीज़ें बदलती रहती हैं, फ्लक्चुएट होती रहती हैं, सिचुएशन एक सी नहीं रहती। लेकिन ये बात मैं आपको बताऊं कि फिक्स असेंडेंट में इसका आगाज़ हुआ है, ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं। फ्लक्चुएशन आएंगी, कभी वो भारी कभी हम भारी, ये चीज़ें चलेंगी, अभी देर पा चलेंगी। लेकिन एक चीज़ है कि मूवेबल साइन जो है फ्लेक्सिबल साइन होता है, वहाँ पर अगर कंट्रोल की तरफ जाया जाए,
जाए, रेमेडीज़ की तरफ जाया जाए, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स ली जाएँ, तो वो इवेंट कंट्रोल होने के वाज़े चांसेस हैं। इसलिए मैं कहती हूँ यहाँ पर हमें एक दबंग लीडर की, यानी कि इमरान खान साहब की बेपनाह ज़रूरत है, जो इस वक्त ना सिर्फ अवाम को मुत्तहिद कर सकते हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी आवाज़ को रेज करके, और बेशक वो बहुत बड़े प्लानर है और अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। अब देखें, ये जब इवेंट हुआ तो उस वक्त थर्ड हाउस में पाइसिस साइन बनता है, थर्ड हाउस प्लानिंग का है, जहां पर प्लानिटरी कंजक्शन बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या था, पाकिस्तान की प्लानिंग स्ट्रैटेजी कोई इतनी, क्योंकि इंडिया की तरफ से किया गया, तो इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया की ने फुल प्लान जो है ये अटैक किया। अब ये अटैक पाकिस्तान में हुआ, तो यहाँ पर अगर बात की जाए प्लानिंग की, तो पाकिस्तान में जो है ना प्लानिंग स्ट्रैटेजी की नहीं गई। ठीक है, पाकिस्तान बिल्कुल इससे डिटैच था। इंडिया ने ये अटैक किया, इंडिया ने प्री प्लान मंसूबे के साथ अटैक किया, और यहाँ पर अगर देखा जाता है ना तो पाकिस्तान की सरजमीन पर इस वक्त अवाम बुरी तरह पिसी हुई है। मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पर फिर हम लोगों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और चीज़ें वेरी करती हैं। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान का जो फोर्सेस का लॉर्ड है वो एक बार दोबारा से कुव्वत पकड़ रहा है, उसका ट्रांजिट के साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो जैसे ही ये ट्रांजिट होता है तो पाकिस्तान इंडिया पर हमला करेगा, और मैंने बार बार कहा कि अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, और इंडिया की बहुत सारी चौकियों पर वाइट फ्लैग उन्होंने लगा दिए, यानी कि उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। लेकिन इंडिया का लॉर्ड राहु के साथ है, वो धोखा देगा, फरेब देगा। अब अटैक पाकिस्तान की तरफ से होगा और इंडिया पर भरपूर अटैक किया जाएगा। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरी अवाम से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुत्तहिद रहें और अपनी सेफ्टी मेजरमेंट्स लें, अपने मोबाइल्स पर बैलेंस रखें, अपने करीबियों के साथ कांटेक्ट में रहें, और कम अज़ कम एक माह के लिए अपने घर में रोशन का इंतज़ाम रखें। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें, अपनी को आवाम के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।